कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टैरो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे श्री हनुमान जी विकल्प हैं। भगवान जैसे ही किष्किंधा में प्रवेश किए, किष्किंधा में प्रवेश ही किए प्यारे, पर्वत पर रहता है सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर, उसने देख लिया दूर से। अच्छा, पर्वत पर कोई हो ऊंचाई पर, तो कोई धरती पर चल के धरती पर चल रहा है और चल के आ रहा है, तो धरती वाला व्यक्ति पहाड़ वाले को नहीं देख पाएगा, लेकिन पहाड़ वाला व्यक्ति धरती वाले को देख लेगा। तो यहां सुग्रीव ने भगवान को देखा, जैसे ही देखा तो भय व्याप्त हो गया। क्यों भैया, भगवान का दर्शन हो। एक बात और बतावें, भगवान को दूर से मत देखो, भगवान के पास चल के जाओ। मंदिर का क्या देगा दिखाई? शिखर, झंडा फहराता हुआ, ये शिखर झंडा फहरा रहा, ये शिखर दिखाई देगा, लहरा रहा है, कोई देवी देवता का स्थान है। लेकिन जब पास में आप पहुंच जाएंगे तो विग्रह का दर्शन हो जाएगा क्यों? इसलिए संतों ने कहा है कि हमेशा चल के आओ घर से मंदिर में दर्शन करने। ये नहीं कि घर में खड़े छत के ऊपर हनुमान जी का झंडा दर्शन हो गया, बोलो हनुमान जी की जय, वहीं से कर रहे हो, छत पर चढ़े हुए हैं, स्लेब पर चढ़ गए आप ऊंचाई पर, वहीं से हनुमान जी का दर्शन देखो हो गया ना, झंडा दिखाई दे गया है, और वहीं से हनुमान जी की जय, हनुमान जी। नहीं, चल के आइए आप, दर्शन कर, परिक्रमा का हो गया, हो गया, हो गया। ऐसे कैसे हो गया? पास में चल के आओ। सुग्रीव को चल के आना चाहिए था। हनुमान जी पास में आ गया। बड़ी अच्छी कथा है, इस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि मुझे 14 तारीख तक रहना है। नौमी है ना 14 को, 14 को ही राम कथा विश्रामित होगी। 14 को कथा कह के ही मैं चित्रकूट वापस चला जाऊंगा, और आप सबका संदेश कामतानाथ जी को सुनाऊंगा। दूत बन, जो आएगा मेरे पास उसका ही तो संदेश सुनाऊंगा, जो आएगा ही नहीं उसका क्या संदेश सुना दूं? हैं? जो आएगा नहीं उसके लिए तो संदेश बन जाएगा, और उसका संदेश कामतानाथ जी को जरूर सुनाया जाएगा। इसलिए कथा में सभी हे हम सामने देखो, शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शस्त्र की गोली एक बार शायद मिस हो सकती है, हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? अस्तित्वहीन हो सकती है शस्त्र की गोली, लेकिन अगर विद्वान ब्राह्मण है तो उसकी बोली कभी अस्तित्वहीन नहीं हो सकती है। अगर वो सच्चे मन से बोल गया तो निश्चित रूप से कार्य भी सफल होगा और हर प्रकार का समाधान भी मिल जाएगा, अगर सच्चे मन से बोल गया। यही काम करते थे, रत्नाकर नाम था उनका, लेकिन प्यारे लूटते रहे, मारते रहे, पीटते रहे। वाल्मीकि जी की बात बता रहा हूं, वो रत्नाकर, पूर्व का नाम रत्नाकर, तब वाल्मीकि नहीं बने थे, महर्षि वाल्मीकि तो बाद में बने, पहले रत्नाकर नाम था उनका। रत्नाकर नाम था, उसी रत्नाकर डाकू के नाम से खूब लूटा उन्होंने। लेकिन प्यारे, जब ऋषि मंडल आ रहा था, सप्त ऋषि आ रहे थे, उनको भी लूटने लगे, तो उन्होंने कहा रुको रुको, लूटपाट करना तो तुम्हारा काम ही है, और हमारे पास तो वैसे कुछ है नहीं। तो रत्नाकर बोला कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और सुबह से हम यहीं खड़े रहे, कोई आया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, और हमें कुछ मिला नहीं, और आए हो तो ऐसे आए हो जिसके पास कुछ नहीं, तो जो भी है वो सब ले लूंगा। क्या ये कमंडल है?
लेना हो तो ले लो कमंडल। कहे कमंडल ही ले लूंगा। कहे सुनो, कमंडल लेना साधारण नहीं होता है। कमंडल ले लोगे तो डाकू नहीं रहोगे। अच्छा बोलो भाई, कमंडल कोई हाथ में ले ले तो डाकू होगा कि साधु होगा? बोलो जल्दी। ये कमंडल लेना साधारण बात नहीं है। कमंडल यदि तुमने हाथ में ले लिया तो फिर डाकू कहां रहोगे, फिर तो साधु बन जाओगे। इसलिए सोच समझ लो तब कमंडल लो। और कमंडल ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। लंगोटी पहने थे, कोपीन धारण किए थे, हाथ में कमंडल लिए थे, बस इतना ही था उनके पास, और कुछ था ही नहीं। कहे कमंडल कोपीन दो चीजें हैं मेरे पास, और यदि तुम लेना ही चाहते हो तो कोपीन भी ले लो और कमंडल भी ले लो। तो फिर डाकू कहां रहे, फिर क्या बन गए? साधु बन गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तुम पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? कहे पाप। तो जब जानते हो कि ये पाप है तो क्यों कर रहे हो? और पाप का परिणाम नहीं जानते हो? कहे बात यह है कि पाप तो कर रहा हूं, लेकिन ये पुण्य है कि परिवार का प्रतिपाल कर रहा हूं इसी से। अरे बोले ये पुण्य की परिभाषा नहीं है कि पाप की कमाई जो है परिवार में लगाओ, क्या ये पुण्य हो रहा है? पाप की कमाई से कोई परिपालित हो रहा है तो वो पुण्य नहीं है। अथवा जो पाप की कमाई दे रहा है परिवार को तो वो परिवार के साथ पुण्य नहीं कर रहा है, ना परिवार को इसका पुण्य मिल रहा है। पाप की कमाई कमाने वाला भी पापी है और पाप की कमाई को खाने वाला भी पापी है प्यारे। दोनों ही पापी है, दोनों ही अपराधी है। बस किसी का ज्यादा अपराध है, किसी का कम है, लेकिन अपराधी दोनों है, पापी दोनों है। ना तो पाप की कमाई कमाना चाहिए और ना पाप की कमाई को स्वीकार करना चाहिए, बचना चाहिए। कहे पहले ये बताओ कि ये पाप की कमाई कहां ले जाते हो? का परिवार में। अच्छा परिवार में ले जाते हो। पाप तुम कर रहे हो, कमाई परिवार को दे रहे हो। पहले परिवार वालों से जाके पूछ के आओ कि जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप को भी तुम लोग थोड़ा थोड़ा बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो, कि धन ही दौलत बांट रहे हो खाली, कि पाप को भी बांट रहे हो? जाओ, ये सत्संग है। ये क्या है प्यारे? ये सत्संग है, ये सत्संग की महिमा है। अगर ऋषि मुनि महात्मा ना मिले होते तो बोलो हृदय परिवर्तन होता रत्नाकर डाकू का? गए परिवार वालों से पूछा कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? बोले पाप। कमाई जो आ रही है बोले पाप की कमाई। कहे दे किसको रहा हूं? परिवार वाले बोले हम लोगों को। लेकिन जो पाप मैं कर रहा हूं उस पाप के साथ भी तुम्हारा शेयर है, बंटवारा है कि नहीं? कहे ना 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 ना, धन दौलत हम लेंगे, पाप तुम्हारे पास ही रहेगा। बस हृदय बदल गया। इसका मतलब है कि परिवार भी पाप की कमाई खाता है तो वो पाप को नहीं लेना चाहता है, केवल कमाई को लेना चाहता है। यद्यपि दोष उसे भी लगता है लेकिन वो पाप को स्वीकार नहीं करना चाहता है। उसकी धारणा है ये। क्या धारणा है? कि मैं धन लूंगा लेकिन तुम्हारा पाप नहीं लूंगा। जबकि पाप भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलो भाई, लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए, पाप भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं, धन लेंगे, पाप का धन लेंगे लेकिन पाप को नहीं लेंगे। सावधान, हृदय बदल गया। आए चरणों में गिर पड़े महात्माओं के, कहा बस ज्ञान हो गया, ज्ञान हो। कमंडल हाथ में ले लिया, कोपीन धारण कर लिया, तपस्या करने लगे। इतने बड़े तपस्वी हुए कि रास्ते में डकैती डालते थे, राहजनी करते थे, चलते हुए का रास्ता रोकते थे। इतने बड़े महात्मा हुए महर्षि वाल्मीकि कि एक दिन वो समय आया कि भगवान राम को भी उन्होंने रास्ता बताया है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ता तुम्हारे सब भांति सुपासु। इतने बड़े संत बने। बोलो हृदय किसने बदला? सत्संग ने। परिवर्तन किसने किया? सत्संग ने। जो क्रूरता थी वो किसने समाप्त की? संतों के सत्संग ने। इसलिए सत्संग करने से क्रूरता समाप्त हो जाती है। सत्संग सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है। हमारे जीवन के जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हम निष्पाप होकर के भगवान के हो जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए आज सुग्रीव कहता है कि ये बाली के भेजे हुए दोनों शत्रु आ रहे हैं, जाकर के तुम इनको रोको।
और ब्राह्मण बन के जाओ, धरवट रूप ब्राह्मण बनो। हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे हो तो मैं बन रहा हूं, नहीं तो वैसे तो मैं बंदर ही बना हूं। अच्छा, भगवान शंकर ही बंदर बने, ये बानर कौन बने? भगवान शंकर। 11वें रुद्र में शंकर जी ही बानर बने हैं। जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वह शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सर समुझ कीन अनुमान, पुरखा ते लड़िका भय हरते भय हनुमान। ये हनुमान जी जो है ना बानर, ये भगवान शिव ही हैं 11वें रुद्र में। चलो अब कह रहे हो ब्राह्मण, तो मैं ब्राह्मण बना जाता हूं। मेकअप किया, एक पुस्तक हाथ में ली, चल दिए खड़ाऊ पहन के। प्यारे, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, नकली ब्राह्मण में और असली ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। बनना अलग बात है, वास्तविकता आना अलग बात है। मैं एक बात कह रहा हूं, हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लो कि हनुमान जी जैसे ही ब्राह्मण बन के पहुंचे तो रघुवंश की परंपरा है कि ब्राह्मण को सामने देख लेते हैं रघुवंशी तो प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण है ना, प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को कवच मानते हैं कि हमारी रक्षा करने वाला होता है। अच्छा, ब्राह्मण का भी कार्य यही था कि जो भी तप करता था ब्राह्मण, वो समाज के कल्याण के लिए करता था, यानी उसका आशीर्वाद समाज का कवच बन जाता था। क्या बन जाता था? कवच। तभी तो लोग कहते थे पाए लागे महाराज, तो कहते थे खुश रहो। इसका मतलब है कि सुबह सुबह लोग निकलते थे तो ब्राह्मण को महाराज पाए लागे, अच्छा खुश रहो, इसका मतलब है कवच। ये आशीर्वाद क्या बन गया? कवच बन गया। लेकिन प्यारे, आशीर्वाद देने की पात्रता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ऐसा काम नहीं हो इन हाथों से कि हम आशीर्वाद देने के लायक न रहें। इसलिए सोच समझ करके ब्राह्मण को एक एक कदम उठाना चाहिए और उसका जीवन सात्विकी होना चाहिए, उसका जीवन तपस्वी होना चाहिए। उसके हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। जीवन की सार्थकता इसी में है। हम ब्राह्मण बने हैं तो हमें ब्राह्मणत्व होना चाहिए, हमें देवत्व होना चाहिए। तुम धरती के देवता हो, भूषुर कहा जाता है, धरती के देवता हो, हमारे अंदर देवत्व होना चाहिए। हमारी जो परंपरा आर्य संस्कृति, हमारी जो पुरानी परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए। देखो कितना बड़ा सम्मान होता है ब्राह्मण का। भगवान राम के पास पहुंचे हनुमान जी, लेकिन ब्राह्मण बन के गए। जब ब्राह्मण बन के गए, विप्र रूप धरी कपितः गए, ब्राह्मण बन के गए। माथ नाय पूछत अस भय, विप्र रूप धर कपितः गए। जैसे ब्राह्मण का भेष बना के हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया, राम जी ने प्रणाम नहीं कर पाया, जबकि राम जी प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को, ये नियम है। ब्राह्मण से प्रणाम नहीं करवाते हैं, ब्राह्मण को ही प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, कहा भैया भैया रोना बंद करो। कहा क्यों? बोले सगुन हो गया। सगुन? क्या सगुन हो गया? कहे हमने ये सुना है कि अगर किसी कार्य की सफलता के लिए आप निकले हैं और गौ माता बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे जाए तो ये विश्वास हो जाता है कि कार्य सफल होगा। एक तो ये सगुन है। नकुल न्योले का दर्शन हो जाए, क्यों भाई, सामने से न्योला निकल जाए, क्या कहते हैं, नकुल न्योला कहते हैं, है? हाँ, यदि सामने से निकल जाए नकुल तो शुभ माना जाता है। पनघट से सुहागवती नारी यदि पनघट से आ रही है और सिर पर भरा हुआ जल से भरा घड़ा रखे, घट रखे है,
तो बोलो सगुन माना जाता है कि नहीं माना जाता है? ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण सामने से मस्तक पर चंदन हो, यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा हो, हाथ में शास्त्र हो, खड़ाऊ पहने हो, चोटी में गांठ लगी हो, अगर इस भेष में ब्राह्मण का दर्शन हो जाए प्रातः बेला में, तो कार्य की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। देखिए देखिए, हम और आप सीता जी की खोज में निकले हैं और ब्राह्मण का दर्शन हो गया। अब कन्फर्म है सीता जी मिलेंगी। अच्छा, ये भी बात सत्य है कि कन्फर्म भी है सीता जी मिलेंगी। हनुमान जी मिल गए तो कन्फर्म है कि सीता जी मिलेंगी, हनुमान जी मिल गए तो सीता जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कन्फर्म है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते ब्राह्मण का दर्शन हो गया है, ये शुभ संदेश है हमारे और आपके लिए, शुभ संकेत भी है हमारे आपके लिए कि अब तो निश्चित रूप से हमें श्री जानकी जी मिलेंगे। भगवान राम ने कहा चुप रहो, ये वन है, वन में बनावटी लोग ज्यादा घूमते, हो सकता है कि कोई बनावटी वेश धारण करके आ गया हो ब्राह्मण का, तो चुप रहो, बीच में बोलते क्यों हो? लक्ष्मण जी बोले बनावटी कैसे, सामने चला आ रहा है, हम देख रहे हैं, उसका व्यक्तित्व बता रहा है, कितना सुंदर व्यक्तित्व। अरे तो चुप तो रहो भाई, आने तो दो पास में, आखिर हम भी तो समझ लें कि कैसा ब्राह्मण, कहाँ का ब्राह्मण है, नाम गाम ठाम क्या है पूछे तो तब तो पता लगे, लेकिन तुम शांत रहो, आने तो दो। लक्ष्मण जी बोले हम तो साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे और ये जरूर कहेंगे कि आपका ज्योतिष क्या बता रहा है, किस दिशा में जाऊं, मेरी भाभी जी मिल जाए।